हेलो दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 की इंग्लिश बुक जिसका नाम है हनी शकल। और इस बुक से हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर नेम इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आई होप आप पढ़ चुके होंगे इस लेसन को। इस चैप्टर से हम सारा क्वेश्चंस आंसर ऑल एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे वन बाय वन और बहुत ही आसान इजी वे में हम आंसर को पढ़ेंगे और आंसर के साथ साथ हम स्टोरी भी समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए पैट्रिक्स है। पैट्रिक्स हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क मीन्स पैट्रिक के होमवर्क को कौन करता था। तो चलिए इसको हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यहाँ तक देखिए हनी शकल बुक है चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, तो हम सीधा बढ़ते हैं आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर करेंगे। इसको भी आप नोट कर लें। कैरोल मूर राइटर हैं इस चैप्टर के। ठीक, अब देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक, और कौन सा देखना, देखिए वर्किंग विद लैंग्वेज, इसको भी हम करने वाले हैं, फिल करेंगे, भी करवाते हैं। और चलिए पैराजंबल भी हो जाएगा, हाँ इसको भी फिल करवाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर वन बाय वन। तो बनी रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक्स हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। पूछा जा रहा है कि पैट्रिक क्या सोचता है कि कैट किसके साथ खेल रहा था। व्हाट वाज इट रियली, सच्चाई क्या थी। पैट्रिक सोचता था, क्या सोच रहा था कि कैट जो है किसके साथ खेल रहा था और सच्चाई क्या थी, किसके साथ खेल रहा था। आंसर देखिए फुल डिटेल में। आंसर को बनाने में प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगता है, बड़ी मेहनत से आंसर लिखा गया है। तो आप भी उतनी ही मेहनत करके लर्न करेंगे, राइट करेंगे। देखिए पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। पैट्रिक सोचा कि उसका कैट जो है एक लिटिल डॉल से खेल रहा था। ठीक, हिज अजम्पशन वाज रॉन्ग, लेकिन उसका जो मानना था वो गलत था। द कैट वाज एक्चुअली प्लेइंग विथ अ मैन, द मैन ऑफ टीनियस साइज। जबकि कैट जो है बहुत ही छोटे साइज के आदमी के साथ खेल रहा था। द ड्रेस ऑफ द मैन वाज मच अलाइक टू विच, और उस व्यक्ति का ड्रेस था कैसा था, लगभग एक विच की तरह था। विच का मतलब होता चुड़ैल ना, भूत प्रेत चुड़ैल। चुड़ैलों के समान जिस तरीके से चुड़ैल लोग ड्रेस पहनते हैं वैसा ड्रेस था। क्लियर, तो आंसर को राइट कर लें और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड विथ आंसर। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स विश। अब छोटे व्यक्ति ने पैट्रिक की विश को, इच्छा को क्यों मान लिया। आंसर, द टीनी मैन वाज इन द क्लच ऑफ अ कैट, इट वुड हैव probably eaten him up. Patrick saved him from the monster cat, so he granted Patrick a wish. कहा गया है जो छोटा व्यक्ति था वो पूरी तरीके से उस कैट के क्लंच में था, मतलब कैट की पकड़ में हो गया था, कैट के अंडर में हो गया था। इट वुड हैव प्रोबेबली ईटन हिम अप, मतलब वो खाने ही वाला था उसे। पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द मॉन्स्टर कैट। कैट कैसा था, वो मॉन्स्टर टाइप था, राक्षस टाइप कैट था। और इस तरीके से पैट्रिक ने उस व्यक्ति को उस कैट से बचाया। सो ही ग्रांटेड पैट्रिक विश, इसलिए उसने पैट्रिक की सारी इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक का विश क्या था, पैट्रिक की इच्छा क्या थी। पैट्रिक न्यू दैट एल्फ वाज इन ट्रबल। पैट्रिक जानता था कि वह एल्फ, एल्फ में होता छोटा व्यक्ति है, बौना,
ये जानता था कि वह समस्या प्रॉब्लम में था, एंड दिस कुड बी हिज ब्लेसिंग, यह अच्छा होगा उसके लिए। ही आस्क्ड एल्फ टू स्टे विथ हिम फॉर 35 डेज। उसने कहा कि एल्फ जो है उसके साथ 35 डेज तक रह सकता था। दैट इज अनटिल इन द एंड ऑफ हिज स्कूल सेमेस्टर, या फिर स्कूल सेमेस्टर के खत्म होने तक। ही हैड प्लान टू मेक एल्फ डू हिज होमवर्क इन प्लेस ऑफ ही। और उसने प्लान भी बनाया कि छोटा व्यक्ति उसका होमवर्क भी करता रहेगा। एज देखिए, ही हेटेड डूइंग हिज होमवर्क हिमसेल्फ, क्योंकि पैट्रिक अपने होमवर्क को करने से बहुत ही भागता था, नफरत करता था। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको आंसर पूरा का पूरा आंसर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए आंसर को। 4 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैंस नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किस सब्जेक्ट में उस छोटे छोटे व्यक्ति को पैट्रिक के होमवर्क करने में सहायता चाहिए थी, किस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होती थी। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, आप आंसर को हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप इसको देख करके राइट कर लेंगे, क्योंकि मैं रीड करूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जरा सा मैं आपको हिंट दे दूँ। वह एल्फ मैन जो था उसकी मैथ में प्रॉब्लम थी, मैथ कमज़ोर था, है ना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, ये सब उसका कमज़ोर था, इसलिए वह मैथ से भागता था। ठीक, मैथ ही उसकी प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे आप। आगे चलिए, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, किस तरीके से पैट्रिक ने उसकी सहायता की। क्वेश्चन है, पैट्रिक इन ऑर्डर टू हेल्प एल्फ डू हिज होमवर्क वर्क रियली हार्ड ऑन हिज स्टडी हिमसेल्फ। अब पैट्रिक स्वयं अपनी पढ़ाई पे काफ़ी मेहनत किया। ही स्टेड अवेक टिल लेट नाइट स्टडिंग द सब्जेक्ट इन विच एल्फ नीडेड हिज गाइडेंस। अब देर रात तक वह एल्फ के साथ जाकर अपना होमवर्क करता था। क्यों? क्योंकि जिस सब्जेक्ट में एल्फ में छोटे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती थी, उस सब्जेक्ट को पैट्रिक खुद करता था और उसको समझाता भी था। आगे आप इतना भी नोट कर लेंगे, पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंसर को आप रीड करके अच्छे से नोट करें। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा वीडियो छोटा हो जाए ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, है ना। डू यू नो हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। कौन सोचता था कि पैट्रिक ने होमवर्क किया। द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव द रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हैं, मीन्स आपके हिसाब से होमवर्क कौन करता था, पैट्रिक या फिर वह छोटा व्यक्ति। रीजन भी दीजिए क्यों। देखिए, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक स्वयं अपना काम करता था। द एल्फ वाज एज इफ द गॉड मीडियम टू टीच हिम अ लेसन। एल्फ तो एक भगवान का एक माध्यम था जो पैट्रिक को एक लेसन, सबक सिखा रहा था। ठीक, कुछ सिखाता था उसको और बाकी काम पैट्रिक ही कर लेता था। दो अननोइंगली पैट्रिक वर्क वेरी हार्ड। यद्यपि अनजाने में ही पैट्रिक कठिन परिश्रम करने लगा था। उस एल्फ छोटे व्यक्ति को बताने के चक्कर में, समझाने के चक्कर में खुद ही अपना होमवर्क कर डालता था। ठीक, द डे नाइट, दिन रात वह उस छोटे एल्फ के साथ वर्क करता था। इन ऑर्डर टू गाइड एंड असिस्ट एल्फ इन सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ह्यूमन हिस्ट्री। In the process, he developed the practice of working hard for himself and his study. उस छोटे व्यक्ति को समझाने के प्रयास में मैथ, इंग्लिश, जो सब्जेक्ट उस एल्फ मैन का कमज़ोर था, उसमें काफ़ी मेहनत करता था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे आप। वर्किंग विथ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज देखेंगे हम। Let's see language. Fill in the blanks in sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all words. Look such words up in dictionary. Ask your teacher.
मीन्स इस सेंटेंस में नीचे सेंटेंस दिया गया है, वो ब्लैंक है, यहाँ से वर्ड को फिल करना है। जिस वर्ड को आप नहीं जानते उसको आप डिक्शनरी में सर्च करें। देखिए जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो फिल हैं, फिल करना है वर्ड को, जहाँ भी फिल करना है इसका आंसर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। फर्स्ट में क्या फिल करना पड़ेगा, यहाँ से आप नोट कीजिए। देखिए कोर्स, यहाँ देखिए। सेकंड में मिस्ट्री, हमने आंसर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन फिल फ्रॉम हियर। चलिए यहाँ से आप देख लेंगे और ऊपर गैपिंग को फिल कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं स्पीकिंग पोर्शन। स्पीकिंग पोर्शन में क्या है, इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग्स ही हैड्स टू डू। इस स्टोरी में दिखाया गया है पैट्रिक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें कर लेता है जिससे वो नफ़रत करता था ना। इसके पहले जिस काम से वो नफ़रत करता था उसको भी कर लेता है। बिकॉज एल्फ प्रिटेंड ही नीड्स हेल्प, क्योंकि एल्फ प्रिटेंड करता था, बहाना करता था कि उसको यह चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक। और एल्फ को बताने के चक्कर में वह बहुत हार्ड परिश्रम करके उस काम को अच्छे से कर लिया करता था। हैव यू एवर डन समथिंग्स डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इन सम वे। क्या आपने कभी इस तरीके की कोई डिफ़िकल्टी को फेस किया या फिर उसको सॉल्व किया है जो किसी के द्वारा मीन्स प्रिटेंड किया जाए, बहाने से समस्या बताई जाए। टेल मी योर क्लासमेट्स अबाउट, आपको ही करना है क्वेश्चन को, आप किसी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक। या फिर पूछा क्या जा रहा है, से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, बताइए कि होमवर्क के बारे में आप क्या फील करते हैं, क्या समझते हैं। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्स में हेल्प यू, बॉक्स में कुछ वर्ड दिया, फ्रेज दिया, वो आपकी हेल्प करेंगे। डू यू थिंक इट इज़ यूजफुल इवन दो यू मे नॉट लाइक, यूजफुल हो तो बताइए, अगर यूजफुल नहीं हो तो भी अपना राय दीजिए। फॉर्म पेयर एंड स्पीक टू ईच अदर, एग्जाम्पल यू मे से आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क। देखिए इस चीज़ को आप रीड कर लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर आप कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, मैं होमवर्क करने का शौकीन नहीं हूँ, योर पार्टनर में रिप्लाई, अथवा आपका पार्टनर रिप्लाई कर सकता है बट माई सिस्टर हेल्प मी विथ माई लेसन एट होम, लेकिन मेरी बहन घर पर मेरी हेल्प करती है इस चैप्टर को पढ़ाने में। एंड गिव्स अ बूस्ट टू माई मार्क्स, और फिर उसी की सहायता से मेरे मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं। तो अब इसको आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फ्रेज दिया गया है, देखिए इसी की सहायता से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कुछ, लेकिन आपको अपने वर्डों में नोट करना है। आई हैव आल्सो सम हाउस डन हाउस होल्ड कोर्स मैनी टाइम्स दो आई हेट डूइंग, कहा जा रहा है कि हमने भी बहुत सारा ऐसा वर्क किया है जो कभी हम हेट किया करते थे ना। आई हैव डन देम बिकॉज इन दिस वे आई कुड हेल्प माई मदर्स हु डज मैनी, और हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं जिस काम को मेरी माँ नहीं कर सकती उसमें हम हेल्प करके सहायता कर देते हैं। हालांकि हमको करने में भले प्रॉब्लम होती है लेकिन माँ की वजह से कर दिया जाता है। तो रीड कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रीड कीजिए। आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस आंसर था जो मैंने कराया, लेकिन हर वर्ड को, हर पोर्शन को हम आपको यहाँ से टच कराएंगे, आप रीड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हर एक पार्ट आपको मिलेगा इस वीडियो में, और एक एक करके आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे और समझ जाएंगे। देखिए राइटिंग स्किल क्या है, दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड, इस स्टोरी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड क्या होता है, लयबद्ध, जो लय के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बोला जाता है, गाया जाता है चौपाई की तरह, उसे राइमिंग कहते हैं। एज अ पोएम डज, जिस तरीके से पोएम राइम में होता है ना, एक रिदम में होता है, उसे ही राइम कहते हैं। या कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम सो दैट द राइम कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन। देखिए कहा जा रहा कोई ऐसी लाइन आप बनाइए बुक से ही जिससे लास्ट में राइमिंग वर्ड मिले, मैच कर जाए,
देखिए यहाँ से बच्चों नोट कर लेंगे, वैसे आपको यह पार्ट कम समझ में आएगा, लेकिन यहाँ हमने नोट किया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, आप रीड करते जाइए, अगर समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए, बस वही बहुत है। ठीक, लुक एट दिस पिक्चर सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप देखिए, अपने बुक से सेंटेंस को मैच करेंगे तो शायद समझ में आए, फिर इसका आंसर आप नीचे रीड करेंगे। इसको रीड करते चलिए प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा कि आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आएगा उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन भी है, ये भी उसी बेस पे है। देखिए, रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। देखिए जो सेंटेंस दिया गया है इसको रीड करना है, ठीक, और कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। टू डिफिकल्ट, गॉट अ प्लेट, मिस द बस, सॉल्व द मिस्ट्री, यह 4 है। तो देखिए यहाँ से आप नोट कर लेंगे 4 का आंसर। फुल सेंटेंस आपको लिखना था, आई नीड मोर एंड मोर बुक टू रीड, इसका यह हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखेंगे आप तो पता चलेगा मोर एंड मोर बुक्स का यूज़ करना है ना, तो मोर एंड मोर बुक्स, आई नीड मोर एंड मोर बुक्स यहाँ यूज हो गया सेंटेंस में, इस तरीके से करना है। और सेकंड वाला देखिए, टू डिफिकल्ट, दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट, ये आ गया, तो सेंटेंस में वह शब्द आ जाए, इस तरीके से वो यूज इन सेंटेंसेस करते हैं, सेंटेंस में शब्द का यूज कर दिया जाता है। इसी तरीके से थर्ड वाला भी पढ़ लें, गॉट अप लेट, मिस द बस, यहाँ देखिए, सिंस आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग आई मिस द बस, मिस द बस आ गया सब वर्ड। माई सिस्टर हेल्प मी एंड वी सॉल्व द मिस्ट्री, सॉल्व द मिस्ट्री, सॉल्व द मिस्ट्री आ गया। तो इस तरीके से आप आंसर नोट कर लेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस कार्टून, देखिए नीचे कुछ कार्टून दिया गया है आर के लक्ष्मण के द्वारा। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो द कार्टून, डिस्कस द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद योर पार्टनर। तो रीड कीजिए और अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। व्हाट इज़ इट अबाउट, मीन्स यह किसके बारे में है। व्हाट डू यू फाइंड इट फनी, इफ़ सो वाई, मीन्स आपको क्या इसमें फ़नी लगता है, क्या मजाक लगता है, क्या मजाक किया अच्छा है। डू यू थिंक अ कार्टून इज़ अ सीरियस ड्राइंग, क्या आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से कार्टून एक सीरियस गंभीर चित्रकारी है। वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो चलिए ये तो रही बात क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर कार्टून यह रहा, ठीक, इस पिक्चर को देखकर आपको गेस करना है। इसका आंसर हमने नोट कर दिया। देखिए यहाँ पर क्लू भी दिया गया है कार्टून के नीचे, गेट ऑन योर होमवर्क, द सम, कंपोजिशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टॉप रीडिंग इत्यादि। ठीक, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर राइट किया, आप एकदम आराम से रीड करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, पिक्चर के बारे में हमने राइट कर दिया है, आपको केवल नोट करना है और रीड करना है, बताना है हमने। देखिए फर्स्ट जैसे मैं रीड करूँ, पिक्चर इज़ अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ रीडिंग एक्स्ट्रा बुक। देखिए पिक्चर एक बच्चे के बारे में है जो एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहा है। देखिए यहाँ एक बच्चा बैठा है, कुछ बुक्स है ना, कुछ बुक्स है, नीचे भी कुछ बैग, यहाँ बैग पड़ा है, बुक्स। तो यही बात आपको लिखनी है जो मैंने राइट किया है, कि बच्चा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहा है अदर देन हिज स्कूल टेक्स्ट बुक, स्कूल के बुक के अलावा दूसरी बुक पढ़ रहा है। पेरेंट्स वांट एंड डायरेक्ट चाइल्ड टू फिनिश हिज होमवर्क एंड स्टिक टू बुकिश टू नॉलेज। माता पिता चाहते हैं कि वो जल्दी अपना पढ़ाई समाप्त करे, ठीक, और बुकिश नॉलेज के प्रति माता पिता बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, इस तरीके से। और पिक्चर इज़ फनी इन रियल लाइफ एट होम लेवल, ये रियल लाइफ के बारे में है, घर का दृश्य है। एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड एज लेबर एट सम पॉइंट इन टाइम, हर बच्चा एक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है माता पिता के द्वारा घर पर पढ़ने के उद्देश्य से। ठीक, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है।
तो कार्टून इज़ नॉट अ सीरियस ड्राइंग बट मैसेज एट द टाइम दे कन्वे आर ऑफ सीरियस नेचर। कार्टून जो है एक सीरियस ड्राइंग नहीं होता बल्कि एक मैसेज देता है ना, मैसेज मिलता है ड्राइंग से। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए अब हम ये पोएम भी है चैप्टर में, आपके पोएम है अ हाउस ना, वर्किंग विद द पोएम। अ हाउस नाम का एक, अ हाउस अ होम नाम का एक पोएम भी है इस चैप्टर में, चैप्टर के नीचे। उससे भी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर फिल करना है आपको। ठीक, हमने फिल करा दिया है, आप नोट कर लेंगे। देखिए, अ हाउस इज मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स हार्ड। देखिए यहाँ पर फिल कर लेना है यार, स्टोन ब्रिक्स हार्ड वुड ना। इस तरीके से सेकंड वाला भी नोट कर लेंगे, इट वाज, इसका भी नोट कर लेंगे, या फिर आप अपने आप से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, सेकंड का हो गया। थर्ड में भी आपको फिल करना है इसी तरीके से जैसे मैंने टाइप किया है। फोर्थ में भी आपको फिल कर लेना है। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अपने घर और होम के बारे में आपको लिखना है कुछ। माय डियर स्टूडेंट, अब आपको बता दें हाउस एंड होम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हाउस जो वह होता है जो, जैसे आप कहीं भाड़े पे रहते हैं उसको हाउस बोल सकते हैं ना, लेकिन जो अपना निजी होम होता है, निजी घर होता है, जहाँ आपका जन्म हुआ रहता है, जन्म स्थान वाला घर, उसे होम कहते हैं। तो इतना डिफरेंस है होम एंड हाउस में। फिर से एक बार, हाउस कहीं रेंट पे रहते हैं, भाड़े पे रहते हैं, किसी दूसरे के घर रहते हैं, उससे हाउस कहते हैं ना। जहाँ हमारा जन्म हुआ है, खुद का घर हुआ है, जन्म स्थली, उसको हम होम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। उसका आंसर यहाँ है, देखिए आंसर ये रहा फर्स्ट का, एंड यह सेकंड का रहा। आप अगर बुक लेकर बैठेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इस वीडियो से। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, हमने वीडियो को बहुत तेज़ी से, इस क्वेश्चन आंसर को बहुत फास्ट कराने का प्रयास किया ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सारे के सारे कवर हो सकें। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप रोक करके अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।